हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 9 हमारा मेंसुरेशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पढ़ रहे थे। सॉल्व करी थी हमने पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे और आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। यानी कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसके अंदर टोटल कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। तो विच आर रोम्बस शेप, और जो टाइल्स हैं वो रोम्बस शेप की हैं, यानी कि कुछ इस टाइप की हैं वो टाइल्स। ओके, तो इस शेप की हमारी टाइल्स हैं। तो एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और इन टाइल का मेजर क्या होगा, ये जो हमारा डायगोनल होगा ये होगा 45 सेंटीमीटर का, और ये वाला जो हमारा डायगोनल होगा ये होगा 30 सेंटीमीटर का। ये वाला डायगोनल कितने का होगा, 45 का। तो ये हो गया हमारे जो टाइल्स है उनका मेजर हो गया। तो एंड इन लेंथ फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो अब हमें बताना है कि जो हमारा पूरा फ्लोर है बिल्डिंग का, उसे पॉलिश करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, अगर जो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो ₹4 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर पॉलिशिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग में पॉलिशिंग हो रही है, यानी कि बिल्डिंग का फ्लोर कवर हो रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग का एरिया लग रहा है उसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा रोम्बस शेप की टाइल्स हैं इन सभी 3000 की 3000 टाइल्स का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक टाइल का एरिया पहले निकालेंगे, और ये टाइल किस शेप की है, रोम्बस शेप की है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। यही होता है हमारे एरिया ऑफ रोम्बस। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/2 करेंगे। हमारा डायगनल फर्स्ट क्या था, 45 सेंटीमीटर था, इंटू 45 करेंगे, इंटू ये वाला डायगनल कितने का है हमारा, 30 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर कर देंगे 30। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से हम 30 को काट देते हैं, 15 टाइम्स में जाएगा, और हम 45 की 15 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे इस टाइप के बड़े मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 15 को डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 10 + 5, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तो चल नहीं रही है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे 450 हो जाएगा, फिर 5 की मल्टीप्लाई है 45 में, तो 5 5 25 2 22। अब इसे ऐड कर लेंगे फटाफट से, 5 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया इन्हें मल्टीप्लाई करने पर, 675 इज इक्वल टू 675 आ गया। तो अब हमारा जो एक टाइल है उसका एरिया कितना निकल के आया, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना निकल कर आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारी 3000 टाइल्स का एरिया भी पता लगाना होगा। हमें एक टाइल का एरिया पता है, तो अब हम 3000 में 675 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एरिया निकल आएगा पूरे फ्लोर का। तो अब हम ऐसा ही करते हैं, 3000 ऐसा करते हैं, 675 इंटू 3000 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 5 ज़ा 15, कैरी आया 1, 15 का 5, 3 7 ज़ा 21, 21 और 1 22 का 2, कैरी आया 2, 3 6 ज़ा 18, 19 और 20, और ये बची हमारी 30, ये हमने यहाँ पे लगा दी। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारे बिल्डिंग का पूरा जो बिल्डिंग का फ्लोर है उसका एरिया आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा एरिया निकल कर आया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो हमारा पॉलिशिंग की कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में दी गई है। यानी कि पर मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कितने रुपीज लगते हैं, ₹4 लगते हैं। तो अब हम इसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसे 2025000 ये हमारा एरिया है। अगर मैं इसे 100 कर दूं
तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूं तो क्या मेरा आंसर आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है और ये भी हमारा मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो मुझे ये जो एरिया है इसे मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट और ये वाली जीरो से ये वाली दो जीरो कट। अब यहाँ पर मेरे पास नीचे अपॉन में क्या बचा? 10 बचा। तो मैं इस जीरो को ऊपर ले आऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 202.5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 202.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास पूरी बिल्डिंग का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट क्या है पॉलिशिंग की? ₹4 है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम जो हमारा बिल्डिंग का फ्लोर का एरिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा ही करता हूँ, इज इक्वल टू 202.5 ऊपर लिख देते हैं, चलो इतनी जगह में लिख देते हैं। तो 202.5 इंटू 4 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 5 20 का 0 कैरी आए 2। यहाँ पर हमारा पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 9 और 10, तो 10 का 0 कैरी आया 1। 4 0 ज़ा 0, यहाँ पर 1 है तो ये 1 लिख दिया, और 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 810 रुपीज। तो 810 रुपीज हमारे किस चीज में लगेंगे? पूरी की पूरी जो फ्लोर होगा उसे पॉलिश करने का हमारे ₹810 लगेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है? मोहन वॉन्ट्स टू बाय ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, यानी कि हम यहाँ पर एक फील्ड बना देते हैं इस टाइप का। तो एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है और इसकी साइड जो है वो एक साइड रिवर की तरफ है, जो कि एक जो कि डबल है किस साइड के? वो साइड जो कि रोड के पास है। मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ये हमारा ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है। अब ये जो साइड है ये हमारी रिवर की साइड है और ये हमारी रोड की साइड है, ठीक है। तो ये रिवर वाली साइड जो है ये इस रोड वाली साइड के डबल है और पैरेलल है। अब समझ में आया? और अब जो ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड का जो एरिया है वो कितना है? वो 10,500 मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, ये हमें इसका एरिया मिल गया। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि इसकी हाइट वो कितनी है? 100 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो अब हमें इस रिवर वाली जो साइड है इसका मेजर फाइंड करना है, यानी कि इस साइड, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए अब हमें इस ट्रेपीजियम में केवल एक क्या दिया गया है? हाइट दी गई है। ना तो हमारे रोड वाली साइड दी गई है, ना हमारी रिवर के पास वाली साइड दी गई है। तो अब हम क्या करते हैं? हम इन दोनों साइड्स को लेट कर देते हैं। तो आंसर, let the sides be x। तो हमने जो हमारी साइड्स हैं उन्हें x लेट कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा? 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हो गया हमारे जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है उसका फॉर्मूला। तो अब हम इसे जो भी हमें दिया गया है उसे हम लोग पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2। हाइट क्या है? हाइट है हमारी 100 मीटर
ब्रैकेट में जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं वो हमने क्या लेट करी थी, x लेट करी थी। अब यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हम यहाँ पर x प्लस एक्स नहीं लिखेंगे। हमारी एक साइड है रोड वाली, उसे हम लोग सिंपल x लिख देते हैं, और जो रिवर वाली साइड है हमारी, वो हमारी रोड वाली साइड के ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2x। यही होगा हमारा, x का डबल क्या होगा, 2x होगा, और रिवर वाली साइड हमारी रोड वाली साइड से डबल है, तो हमने इसीलिए x प्लस 2x लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100, अगर मैं 2 से 100 को काट दूं 50 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पे x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x। अब हमारा इस जो ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, इसका एरिया कितना है, वो है 10,500। तो यहाँ पर इज इक्वल टू मैं 10,500 लिखता हूँ, तो हमें यहाँ पर भी लिखना था 10,500। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसे 50 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 150x इज इक्वल टू 1500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसपोज कर देंगे, तो मैं बचा हुआ पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 10500 अपॉन 150। ठीक है, अब ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। इस 15 से हम लोग इसे 3 से काट देते हैं, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 0। अब 5 से काट देते हैं 350 को, तो 5 7 ज़ा 35 और 0, तो यहाँ पर हमारी x क्या आ गई, 70 आ गई। तो हमें अब कौन सी साइड पता चली, जो हमारे रोड वाली साइड थी वो x थी, तो हमें अभी x पता चली है। हमें क्या पता लगाना है, 2x। क्या पता लगाना है, हमें 2x पता लगाना है, क्योंकि वो हमारी रिवर वाली साइड है। तो जो हमारी हमें पता है कि जो रोड के पास वाली साइड है वो जो है वो आधी है, यानी कि वो रिवर वाली साइड से आधी है, यानी कि रिवर वाली साइड जो है वो डबल होगी रोड वाली साइड से। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी x पता चला है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 70 इंटू 2 कर देते हैं। ये हमारी रोड वाली साइड, ये हमारी रिवर वाली साइड, तो हमारी यहाँ पे क्या आ गया, 140। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आता है, द साइड इज इक्वल टू साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू 140 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है इस क्वेश्चन में, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई प्लेटफॉर्म है वो रेज हुआ है, यानी कि ऊपर को है वो थोड़ा, यानी कि ऐसे ऊपर से थोड़ा ऊंचाई में है। तो इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टेगन, यानी कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऑक्टागन की शेप में है, कुछ इस टाइप से, एज शोन इन द फिगर, यानी कि ये जो फिगर है ये उस रेज्ड प्लेटफॉर्म की है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेगनल शेप, यानी कि अब हमें ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सरफेस है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑक्टागन का एरिया हमें इस क्लास में इस टाइप से निकालना तो बताया नहीं गया, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हो, तो हमें इन्हें पार्ट में डिवाइड करके इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे इतनी जगह को डिवाइड करा गया है, तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, जैसा कि आपको पता है ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। अगर मैं इस पार्ट को भी डिवाइड कर दूं सेम, तो ये एक ट्रेपीजियम हो गया, और ये एक क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल हो गया ना, इतना ये जो इतनी जगह हो गई, ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो अब ये जो फिगर है ये एक रेगुलर ऑक्टेगन है, यानी कि अगर ये जो 5 मीटर की ये जो एक साइड है, ये सारी साइड होंगी, ये साइड भी 5 मीटर की, ये साइड भी 5, ये साइड भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, और इतनी बात समझ में आई। ठीक है,
और रेगुलर ऑक्टागन होने के वजह से ये वाला जो हमारा ट्रेपीजियम है ना, ये इस वाले ट्रेपीजियम के इक्वल होगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, और तीनों को ऐड करेंगे जब जाकर हमारा इस पूरे ऑक्टागोनल शेप का एरिया निकलेगा। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंसर लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट, ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। मैं पैरेलल साइड्स को a+b कर देता हूँ। ओके, अब 1/2 यहाँ पर हमारे इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या दी गई है, 4 मीटर दी गई है, इंटू 4 ब्रैकेट में पैरेलल साइड्स क्या है हमारी, ये रही एक 5 और ये रही 11, तो 5 + 11 हो जाएगा। अब मैं इस 2 से 4 को काट देता हूँ, 2 हो गया। तो हमारे पास क्या आता है, 2, 5 + 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 16। तो 2 × 16 इज इक्वल टू 32। तो हमारा 32 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया मिल गया। तो अब हमें ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता है कि ये फिगर एक रेगुलर फिगर है, यानी कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये जो ट्रेपीजियम है ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें मान लेते हैं, ये भी 32 ये भी 32, इन्हें लेके चलते हैं हम। 32 हो गया, 32 हो गया और ये भी 32 हो गया। हमने इन दोनों को 32 मान लिया। अब क्या करना है, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, L इंटू बी। L इंटू बी होता है इज इक्वल टू, लेंथ क्या है हमारी, लेंथ दी गई है यहाँ पर हमारी 11, ब्रेथ है हमारी 5। तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया कितना था, 32 मीटर स्क्वायर था, और इस रेक्टेंगल का 55 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना था, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 32 + 32 + 55 इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। 5 और 3 8, 8 और 3 9, 11, यानी कि हमारे ये जो ऑक्टागोनल शेप है इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 119 मीटर स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। अगर हमें इस टाइप के फिगर्स का निकालना हो तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें शेप्स में डिवाइड करें। जैसे कि हमने यहाँ पर इन्हें डिवाइड कर दिया ट्रेपीजियम में, और ये हमने डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल में, तो हमारा एरिया जो था वो आसानी से निकल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क, यानी कि ये जो हमारा एक पार्क दिया गया है जो कि पेंटागन शेप का है, एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये मैंने पूरा नहीं लिखा है। 2 लड़की हैं यहाँ पर, कविता और ज्योति। तो उन दोनों लड़कियों ने ये जो हमारा पार्क है पेंटागोनल शेप का, इसका एरिया निकाला है अपने अपने तरीके से। तो ये वाला जो जगह, ये वाला जो पार्ट है ये निकाला है ज्योति ने, ये वाला जो मेथड है ये है कविता का। ओके, इतनी बात समझ में आई है, ज्योतिज वे, कविताज वे, बस। तो ये जो हमारा पार्क है, तो इसकी जो ये साइड है ये कितनी है, ये 15 मीटर की है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ, फिर इरेज कर देता हूँ। ये हमारा कुछ इस शेप का पार्क है, इसकी जो ये वाली साइड है ये है 15 मीटर की, ये वाली जो साइड है ये भी 15 मीटर की है, ये वाली जो साइड है ये भी 15 मीटर की है, और ये दोनों इक्वल है।
तो और इसकी जो यहाँ से ये जो इतनी हाइट है ना, ये कितनी है हमारी 13 मीटर है। ओके, तो ये हो गया हमारा इस पार्क का मेजर। तो देख लीजिए ये वाली ये तीनों जो हैं ये हमारी 15 मीटर की है, और ये जो हमारी पूरी की पूरी हाइट है इस पार्क की वो है 30 मीटर। तो अब यहाँ पर जो दोनों लड़कियां हैं वो अपने अपने वे से निकाल ली हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें दोनों तरीकों से इस पार्क का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ज्योति के वे से देखें हम, तो उसने इस पार्क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कुछ इस टाइप से डिवाइड कर रखा है उसने इस पार्क को, जो कि एक ट्रेपीजियम शेप फॉर्म कर रहे हैं। तो ज्योति ने ये इसे डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पर मैंने अलग कर दी, ये एक ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रेपीजियम इरेज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये इसका जो अपोजिट वाला ट्रेपीजियम होगा वो भी तो इसके इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेपीजियम ले लिया। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये जो इसकी हो गई, ये एक साइड कितनी हो गई 15 मीटर की, ये साइड कितनी हो गई, ये हो गई 30 मीटर की, और ये जो इसकी हाइट होगी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 15 मीटर की थी। तो 15 मीटर का आधा कर दिया यहाँ पर इसने, इतना आधा कर दिया। तो ये जो इतनी साइड बची है कितनी बची, 15 का हाफ, यानी कि 15/2 बची। तो ये कितनी होगी 15/2 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पैरेलल साइड्स पता चल गई और हाइट पता चल गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस शेप का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करते जाइए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फाइंडिंग एरिया यूजिंग ज्योतिष वे। तो हम फाइंड करते हैं ज्योति के मेथड से। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। तो मैं पैरेलल साइड्स को a+b लिख देता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि a+b का सम। तो अब हम यहाँ पर 1/2 इंटू हाइट क्या थी हमारी 15/2, और a क्या था हमारा 15 और b क्या था हमारा 30। इतनी बात में समझ में आई। अब क्या होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 + 30 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इंटू 45 हो जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 45, तो हमारा 675/4 आ जाएगा। ओके, और अब हम इसे पूरा सॉल्व ना करके हम एक चीज देखें, तो हमने हाफ का एरिया निकाल लेंगे, हाफ का निकाल लें। तो अब हम इस जो ये जो हमारा दूसरा हाफ होगा, हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया। इसका एरिया भी तो सेम होगा फर्स्ट वाले के, तो हम इंटू 2 कर सकते हैं। हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया, इसका एरिया फाइंड करना है तो हम इंटू 2 कर देते हैं, यहाँ पर इंटू 2 कर देते हैं। ओके, तो अब 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। ओके, तो हमारे पास क्या बचा 675/2 बचा। तो अब हम इसे कर दें 675/2, तो 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, 2 से 7 यानी कि 2 3 = 6, बचा 1, 5 उतार लेंगे 15, तो 2 7 = 14 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, 2 5 = 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पार्क का एरिया। और ये हमने किसके मेथड से फाइंड करा है, ये हमने ज्योति के मेथड से फाइंड करा है। तो हमारा इस टाइप से आया, ज्योति ने ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा यहाँ पर निकाल के हमारा आंसर आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग कविता के मेथड से फाइंड करेंगे इस पार्क का एरिया।
तो अब हम कविता के मेथड से फाइंड करेंगे एरिया। तो कविता ने क्या करा है, कविता ने ये जो पार्क है इसे एक ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है और एक स्क्वायर में डिवाइड कर दिया है। ओके, इस ट्रायंगल का मेजर क्या है हमारा, ये हमारा 15 होगा, तो ये भी हमारा 15 ही हो जाएगा, तो ये 15। अब ये हमारे इक्वल थे तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। और अब इस स्क्वायर का क्या था, ये 15 15 15 सारे 15 हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो करते हैं हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द पार्क। यही होगा हमारा। अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें और स्क्वायर के एरिया को ऐड कर दें तो हमारा पार्क का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है हमारा 15, हाइट भी हमारी 15 इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 इंटू 15 होता है हमारा 225 प्लस 15 इंटू 15 225। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, हम इन्हें प्लस नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी मास के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 450 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की 225 से, तो 225/2 प्लस 225। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या आया, मैं होल में 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर होल में 2 और 225 प्लस, अगर मैं यहाँ पर 225 के नीचे भी 2 लाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा हमारा 450 आ जाएगा। अब अगर मैं 225 प्लस 450 करूँ तो यहाँ पर 5 और 2 7 आ जाएगा, 4 और 2 6/2। और अगर मैं 2 से इसे काटूं तो 2 3 6, फिर 2 3 6, 1 बचा, 5 उतार लिया, 15 हो गया, 2 7 14 पॉइंट लगा के 0 ले लिया, फिर 2 5 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 337.5 मीटर स्क्वायर। देखिए हमने दोनों मेथड का यूज करके हमारा आंसर फाइंड कर लिया है, सेम आया है। हमने ज्योति के मेथड में क्या करा था, ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया। कविता के मेथड में क्या करा था, ट्रायंगल और स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। तो दोनों ही ट्रिक हमारी, ट्रिक नहीं बोलेंगे, दोनों मेथड हमारे इजी हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। अगर हम इस टाइप की जो हमारी फिगर्स होती हैं इनके एरिया को फाइंड करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके एरिया फाइंड करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर लेते हैं हमारा 11th क्वेश्चन, जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस सवाल में हमें बोला गया है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर, ब्रेड 24 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो सेक्शन दिए गए हैं ना इनके, ये एक ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम, ये एक, अब हमें इनके एरिया फाइंड करना है। तो इनका एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को लेबल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं ये ए, ये बी, ये सी, ये डी।
ओके, अब बाहर चलते हैं तो ये हो जाएगा ई एफ जी एच। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हमें इन ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना होगा तो हमें क्या चाहिए, इनकी हाइट चाहिए होगी, यानी कि ये होगी इनकी हाइट, ये हाइट होगी। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिए इनमें से। तो अब हमें इन्हें भी लेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी हाइट होगी ना, ये हमारी हाइट होगी, तो इसे भी बताना पड़ेगा ये हमारी हाइट है। तो अब हम इसे लेबल करते चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक पहुंच गए। अब यहाँ से आ जाते हैं आई, ये जे, ये कर देते हैं के, ये वाला एल, ये एम, ये एन, ये ओ और ये पी। तो हमने ये जो हमारा पूरा फिगर है, ये जो पूरा हमारा फ्रेम है, इसे हमने लेबल कर दिया। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप निकालते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये इसके सेंटर में है, यानी कि ये जो हमारा ये वाला ट्रेपीजियम होगा, ये जो हमारा लोअर वाला ट्रेपीजियम होगा, ये इस अपर वाले ट्रेपीजियम के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अंदर एक रेक्टेंगल, बाहर एक रेक्टेंगल, यानी कि उसके बीच की जो गैप होगी वो भी इक्वल होगी। तो इसीलिए ये अपोजिट ट्रेपीजियम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर काम आसान हो जाएगा हमारा, हम सिर्फ एक एक ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हमें हाइट फाइंड करनी होगी किसकी, ए बी ई एच की, यानी कि ए बी ई एच इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए। अब अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है इसकी, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा 16, यानी कि ये भी हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ये है हमारा कितना, 24, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमें इसकी ये जो हाइट है ये फाइंड करनी होगी, तो सॉरी, हम इसे फाइंड करेंगे। अगर हमें ए बी ई एच का एरिया फाइंड करना है तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो हमें क्या होगा, हमें पी ए चाहिए होगा, पी ए। तो यहाँ पर हाइट यानी कि पी ए, तो पी ए क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या पता लगानी है यहाँ पर, ए डी। ए डी क्या है हमारी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और एच जी क्या हो जाएगी हमारी, एच जी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब हम 28 माइनस 20 करेंगे, 28 माइनस 20, तो हमारा आया 8 सेंटीमीटर। तो हमारा 8 सेंटीमीटर आया इन दोनों हाइट को मिला के, यानी कि जो हमारी ये वाली हाइट होगी और ये वाली हाइट होगी, इन दोनों का सम क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए का हाइट चाहिए और ये दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इज इक्वल टू 8/2, तो आ गया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारी पी ए क्या आया, पी ए आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी ये क्या था, डी, हमारा डी एम क्या आ गया, डी एम भी हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी ई एच यहाँ पर करते हैं, ए बी ई एच। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट, और ब्रैकेट में क्या होता है, हमें सबसे पहले करना होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो करते हैं 1/2 इंटू हाइट, क्या पता चली हमें, 4 सेंटीमीटर। हाइट 4 सेंटीमीटर पता चल गई, यहाँ से सेंटीमीटर हटा देते हैं। अभी ब्रैकेट में क्या प्लस करेंगे, अपोजिट साइड्स प्लस करेंगे। तो ये वाली अपोजिट साइड क्या है 16, ये वाली क्या होगी हमारी 24। तो 16 प्लस 24 इज इक्वल टू, अब 2 से 4 काट देंगे, 2 टाइम्स कटेगा, 16 और 24 कितना होता है, 4 और 6 10 का 0 कैरी है 1, 2 और 1 3, ये 1 4, तो 40 इज इक्वल टू, अब हम 2 की 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा
80 आ जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रेपीजियम हुआ ABEH, तो इज इक्वल टू ABEH इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब ABEH है तो ABEH के इक्वल क्या होगा हमारा GDCF। तो भाई देखिए, जब हमारा ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल रेक्टेंगल फॉर्म में दिया गया है, तो अपोजिट ट्रेपीजियम यहाँ पर इक्वल होंगे ना। तो हमने ऊपर वाले ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लिया, तो सेम ही नीचे वाले का होगा, इज इक्वल टू, तो हमारा DCFG कर देते हैं, DCFG, ये देखिए DCFG, तो ये भी हो जाएगा सेम, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने इन दोनों ट्रेपीजियम का तो एरिया फाइंड कर लिया, अब हमें इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। तो करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम हमारे बाकी बचे दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारे इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया। ये वाला ट्रेपीजियम क्या है हमारा AHGD, ये हमारा ट्रेपीजियम है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करने से पहले इसकी भी हाइट पता लगानी होगी। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली ये जो हमारा मेजर होगा यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ये वाली लाइन यानी कि 28 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 28 माइनस 20 कर देंगे। तो यहाँ पर हम OA पता लगा रहे हैं, OA इज इक्वल टू 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि ये दोनों को मिला के हमारा 8 आया है। तो हमें एक चाहिए, बस हमें एक हाइट पता लगानी है, तो इसे 8 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर हो गई हमारी इसकी हाइट। क्या हो गई है, हमारी हाइट हो गई। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो जैसा कि हमने पीछे करा था, इज इक्वल टू, अब इसे मिटा देते हैं। अब इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट क्या थी हमारी 4 थी, और साइड क्या हो गई हमारी 28 प्लस 20। अब 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 8 और 0 8, 2 और 2 4। तो अब हम 48 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 8 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 और 9, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा AHGD। अब AHGD के इक्वल ही होगा ना हमारा ये वाला BEFC। तो BEFC भाई ये दोनों अपोजिट ट्रेपीजियम है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे AHGD कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BEFC कितना हो गया यहाँ पर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे इन दोनों जो ट्रेपीजियम थे हमारे, इनका एरिया कितना था, इनका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो देखिए हमने इसके सारे जो भी सेक्शन थे यानी कि ट्रेपीजियम थे, हमने चारों का एरिया फाइंड कर लिया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।